Dear friends, let's solve exercise 4A question number 7C. Question is 9p minus bracket 8 plus 6p bracket close plus 15. तो इसको सॉल्व करने का है। तो वेरी बेसिक रूल जो इस क्वेश्चन के लिए आपको फॉलो करना होगा, ब्रैकेट को के बाहर है माइनस साइन, तो जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो अंदर के साइन सारे अपोजिट हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व। नाइन पी माइनस 8 माइनस 6p प्लस 15। आप समझे मैंने -8 और -6 क्यों लिखा? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था तो वो अंदर का साइन चेंज होगा। अब वेरिएबल्स को एक तरफ लाएंगे, 9p माइनस 6p, कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे, -8। इससे क्या है कि आपको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3p एंड बिगर वन इज on 15 and so sign will be plus 15 minus 8 is equal to 7. This is the answer. तो अभी है क्वेश्चन नंबर 8 का डी। इसमें क्या है, हमें ऐड करना है दो एक्सप्रेशंस को। ठीक है बच्चों, तो एंड की जगह हमें प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे हम, 15x माइनस 7y प्लस 6 प्लस एंड की जगह पे हमने प्लस लिखा, और क्योंकि दो सिंबल एक साथ हो जाएगा इसीलिए पहले ब्रैकेट लगाओ, -8x प्लस 2y माइनस 18। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करो, 15x माइनस 7y प्लस 6। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस साइन ही बाहर आएगा, 8x प्लस 2y माइनस 18। अब सिमिलर वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे, तो 15x माइनस 8x माइनस 7y प्लस 2y प्लस 6 माइनस 18। ओके, अब जब सिमिलर वेरिएबल्स एक के बाजू में एक आ गया तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल टू 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7x। अब हेयर 7y इज ग्रेटर, 2y इज स्मॉलर, सो द सिंबल विल बी ग्रेटर वन, 7 माइनस, तो 7 माइनस 2 इज 5y। अब जो है सेम 6 और 18 में ग्रेटर कौन सा है, 18 है, सो द सिंबल विल बी माइनस, एंड 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12. This is the answer. अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का बी। ठीक है ना, इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट में क्या है, सब्सट्रैक्ट किसको करना है, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस। ओके, तो फर्स्ट वी विल राइट दिस एंड देन वी विल सब्सट्रैक्ट दिस। ओके, so 8a प्लस 9b माइनस 16, फ्रॉम की जगह हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, माइनस, अब ये पूरा पार्ट लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 13a माइनस 7b प्लस 14। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो 8a प्लस 9b माइनस 16, अब ये 13 प्लस का है तो ये माइनस का 13 लिखेंगे हम इधर। ओके, और ये माइनस का 7 है तो इसको प्लस का 7 लिखेंगे, प्लस 7b। 14 प्लस का है तो इसको माइनस का लिखेंगे, -14। ठीक है ना बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे, 8a माइनस 13a
प्लस 9b, दूसरा है प्लस 7b माइनस 16 माइनस 14। ठीक है ना बच्चों। अब 8 और 13 में बिगर कौन सा है? 13 है, तो सिंबल विल बी माइनस का, और 13 माइनस 8 क्या होता है? 6। 9 और 7 16 माइनस 16 और 14 30। दिस विल बी द आंसर। ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10C। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने का है। तो इसमें क्या है? क्वेश्चन दिया है 30x प्लस 25y माइनस 6x प्लस 10y। बस इसको ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे हम। 30x प्लस 25y, अब माइनस 6 जो है अंदर में प्लस का है तो वो माइनस 6x हो जाएगा। 10 प्लस का है तो ये माइनस 10y हो जाएगा। नाउ वी विल सिंपली सॉल्व इट बाय प्लेसिंग सिमिलर वेरिएबल्स टुगेदर। 30x माइनस 6x प्लस 25y माइनस 10y। ओके बच्चों, नाउ हेयर इज आवर आंसर। 24x प्लस 15y इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना है। पेरीमीटर क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, पेरीमीटर होता है जो आउटर है, जैसे ये बोर्ड है, इसका आउटर पेरिफेरियल लेंथ जो होगा उसी को पेरीमीटर कहते हैं। अब आउटर पेरिफेरियल लेंथ आप किसी भी चीज़ का कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, है ना, स्क्वायर हो। आपने पढ़ा भी होगा ट्रायंगल, स्क्वायर, इन सब का पेरीमीटर एरिया निकालना दूसरे चैप्टर्स में। तो सिमिलर मैनर में इधर हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है पेरीमीटर का। किस तो इसका ए नंबर क्वेश्चन क्या है कि अ ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल, मतलब हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखना है। सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो तीनों साइड इक्वल होंगे। अगर ये ए है, ये ए है, अगर ऑल थ्री साइड्स आर ए, so our perimeter will be 3a is the answer। और हमें नेक्स्ट फॉर्मूला किसका लिखना है? अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन इज हैविंग 6 साइड्स। ठीक है, 4 साइड को रेक्टेंगल कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, 3 साइड को ट्रायंगल कहते हैं, और जिसको 6 साइड हो उसको हेक्सागोन कहते हैं। और रेगुलर हेक्सागोन का मतलब हो गया कि उसके ऑल साइड्स आर इक्वल। तो कितने ऑल साइड्स आर इक्वल? तो साइड इज इक्वल टू ए, और हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 6। सो द पेरीमीटर विल बी 6 into a is equal to 6a is the answer। Our next question 11C is we have to find the formula, perimeter formula of a regular pentagon. Regular pentagon means the pentagon is having 5 sides, and regular means all 5 sides are equal. So the length of each side is equal to, suppose a, and how many sides are there? 5. So the formula will be 5 into a, that will give us 5a is the answer। I hope you understand। Now we will solve question number 12। Sorry, question number 12 क्या है? A man purchased
x kg ऑफ वीट किस रेट से ख़रीदा? एट द रेट 40 पर kg। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज y kg ऑफ राइस at the rate rupees how much? 75 per kg तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे, हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे। तो वेरी सिंपल है, हमें क्या है, वेरिएबल है x kg। अगर ये हमारे को मालूम होता कि ये x की जगह 5 है तो हम 40 इंटू 5 करते तो हमारे को इसका अमाउंट मिल जाता। सपोज़ कीजिए ये y का वैल्यू अगर 3 होता तो 75 इंटू 3 करते तो हमको वैल्यू मिल जाता, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाता, ठीक है। बट हमारे को यहाँ पे क्या है कि हमें x का वैल्यू जो है वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये x 2 kg भी हो सकता है, 3 kg भी हो सकता है, 4 kg भी हो सकता है, वी डोंट नो हाउ मच, है ना। लेकिन हमें टोटल वैल्यू इसका बताना है। तो इस केस में क्या होगा, राइस वीट के लिए कितना मनी उसको पे करना पड़ेगा? हाउ मच kg? x kg। हाउ मच, हाउ व्हाट इज द रेट? एट द रेट 40, तो इंटू 40। सो वीट के लिए उसको रुपीज़ कितना पे करना पड़ेगा? एक 40x, वीट के लिए इसको 40x पे करना होगा। सिमिलर मैनर में राइस के लिए इसको कितना पे करना पड़ेगा? राइस हाउ मच kg? y इंटू 75 इज इक्वल टू 75y। ओके, यानी उसको वीट खरीदने के लिए 40 इंटू एक्स, 40 इंटू एक्स देना पड़ेगा। 40 इज़ द रेट, x इज़ द क्वांटिटी। सिमिलर मैनर में राइस के लिए उसको 75 इज़ द रेट एंड y इज़ द क्वांटिटी जो उसको परचेज़ करना है, तो 75y। ओके बच्चों, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वैल्यू कितना वो अमाउंट पे करेगा शॉपकीपर को वो हमें मिल जाएगा। तो सो द टोटल मनी इज इक्वल टू 40x प्लस 75y इज द आंसर। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ L एंड ब्रेथ B ईच इन मीटर। ओके, तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जिसका लेंथ है L मीटर और ब्रेथ क्या है B मीटर। ओके, सो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो फॉर पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B, यही होता है ना फॉर्मूला। तो हमारा लेंथ क्या है? L है, ब्रेथ क्या है? B है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू L प्लस 2B ब्रेथ। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज़ 14। इसमें क्या है? दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में दो एक्सप्रेशन है, एक है 8x और दूसरा है 8 प्लस x। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8x और 8 प्लस x बोथ आर इक्वल और नॉट, इफ़ नॉट वी हैव टू गिव रीज़न। ठीक है, सो इसका सिंपली है, इसका आंसर ये होगा 8x मीन्स, 8x मीन्स क्या हो रहा है? मीन्स 8 टाइम्स x। ठीक है ना, सो बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है ना,
और 8 प्लस एक्स का मीन्स क्या होगा? एट इज सिंपली एडेड टू एक्स, दैट्स वाई दिस बोथ आर नॉट इक्वल। इसको अगर हम कांस्टेंट की वैल्यूज डाल के देखें, सपोज मैं एक समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू 2 सपोज, ठीक है। अब हम 8x, सो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। सो इस न्यूमेरिक वैल्यू से आपको ये क्लियर हो गया कि 8x इज ग्रेटर एंड 8 प्लस एक्स इज स्मॉलर, सो बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल हम इसीलिए दिए कि आपको समझ आए। आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज is 15, so I am solving right now 15(3). थर्ड क्वेश्चन, ओके, 15th का। तो इसमें क्या है, हमें फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 6 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 3x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। और इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है कि ब्रैकेट के बाहर में जो है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, सो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के जो भी साइन होंगे वो चेंज होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो माइनस है तो प्लस होगा, ओके। और सेकंड है कि x की जगह हम 6 लिखना है, तभी हमें वैल्यू मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू। 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 2 is equal to 6 minus 6 3 जा 18 minus 2 is equal to 6 minus 16. When we will open bracket, the 16 is plus inside the bracket, so it will be minus 16. So 16 minus 6 is equal to 10. The sign will be the bigger one. Bigger one is which one is 16. So the sign will be minus with our answer. Okay, I hope you understand and this exercise finish. If you have any query, please write. Thank you very much.